तो स्टूडेंट्स आज हमें फिर रिवीजन करना है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एक पॉसिबिलिटी है कि शायद इस साल ये आ जाए। क्या कि टू प्रूव कीजिए √5 इज इरेशनल नंबर। √5 क्या है? 5 क्या है? हमारा रियल नंबर है। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू में आपको बताया था कि जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो 5 हमारा रियल नंबर है और उस पर अंडर आया तो इरेशनल नंबर है। तो अब मैं एक क्वेश्चन ये आपको एक्सरसाइज का कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो जैसे ही जो प्रोसेस हमारा √5 के लिए आएगा वही सेम √2, 3, 7, 11 कोई भी रियल नंबर है उसके लिए सेम होगा, सिर्फ डिजिट वहाँ पर चेंज होती चली जाएंगी। सेम यही प्रोसेस रखना है। तो उसे करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसने कहा कि हमें प्रूव कीजिए √5 इज इरेशनल नंबर है। तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे अपना आप, क्या मान के चलेंगे, उल्टा क्या कि ये रेशनल नंबर है। लेट करने का तरीका सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे। लेट √5 इज रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि √5 और रेशनल नंबर है। तो हमें ये पता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं p/क्यूब के रूप में लिखे जाते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखे जाते हैं। तो जब ये रेशनल नंबर है तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं √5 = a/b, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और जो a और b होते हैं फ्रैक्शन वाले, उनमें एक कंडीशन होती है रेशनल नंबर के अंदर, एक कंडीशन और होती है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनके जो फैक्टर्स होंगे उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यानी जो इसके फैक्टर होंगे वो इसमें नहीं होंगे, जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे वो उसमें नहीं होंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। तो हम लिखेंगे, ये वाली जो लाइन है ये हमें लिखनी पड़ेगी, वेयर a and b आर को प्राइम। को प्राइम वर्ड जो आया है, अगर आपने मिस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसी एक वर्ड के ऊपर पूरा हमारा डिपेंड है ये, क्योंकि को प्राइम मीन्स क्या हो गया कि इन a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमें लाइन लिखनी पड़ेगी अगर ये हमें क्वेश्चन अपना सही से रिप्रेजेंट करना है। और a और b हमारा को प्राइम है और b कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने b को 0 कर दिया तो ये हमारा इनफाइनाइट नंबर देगा। तो ये हमें ये लिखने पड़ेंगे सब। तो यही प्रोसीजर है सब क्वेश्चंस करने के लिए। अब हमारे पास ये आ गया, हमने इसको क्योंकि रेशनल नंबर लिया था तो हमने a/b के रूप में लिखा। फिर हम इसको करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर लेते हैं। इधर भी स्क्वायर कीजिए और a/b का भी स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर में अंडर रूट हटता है, हमारे पास सिर्फ सिंगल 5 आ जाएगा और स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। b² आएगा हमारा यहाँ पर, 5b² = a²। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे यहाँ पर। अब अनदर फिर दोबारा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 हमारा जाएगा डिवाइड में a के, तो a² / 5। अब जरा ध्यान से देखिए, 5 a² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स a² इज डिविजिबल 5। तो a² इज डिविजिबल बाई 5, यानी 5 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सामने से। और a² का मतलब क्या होगा, a × a, यानी 2 बार लिख सकते हैं। और नीचे 5 है, तो जब भी a² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a को भी करेगा। a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब है कि a को भी डिविजिबल करेगा, यानी 5 जो है a का फैक्टर हो गया। अब यहां हमने इक्वेशन फर्स्ट लिए, यहां पर जो a² है इसमें हम क्या लेंगे, लेट करेंगे कि लेट a को हमने मान लिया 5c। ये 5 क्यों लेंगे, जिस क्वेश्चन में जो चलेगा उसको हम 5 लेंगे। अगर 2 आता है तो 2c लेंगे, 3 आता है तो 3c, 7 तो 7c, यही हमें अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में यहां रखेंगे। तो ये आ गया 5b² और यहां पर आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर। तो इधर तो 5b² चल रहा है हमारे पास और ये स्क्वायर में कहा जाएगा 25c², 25c²। अब हमारा 5 कहाँ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में जाएगा तो b² = 25, बल्कि 5 यहीं पर रखें, 25 डिवाइड में लाएं और उधर हम c² को छोड़ देंगे। 5 से कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया, तो b² / 5
इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे अभी हमने यहां पर देखा था कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5, तो सेम उसी तरीके से बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो जब बी स्क्वायर डिविजिबल 5 तो बी आल्सो होगा, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब हमने कॉन्ट्रडिक्शन क्या लिया था अपना कि ए और बी को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है कि 5 जो है वो ए का भी फैक्टर है, 5 ए इज डिविजिबल 5, और बी किसका है, वो भी 5 का है। तो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो फेल हो गया। बस लिखेंगे सो अवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, यानी जो हम मान के चले थे कि रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है, इज रॉन्ग। देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर। तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, सिर्फ डिजिट चेंज होगी। रेशनल नंबर कैसे, अगर आपसे पूछे कि प्रूव कीजिए √2 इज इरेशनल नंबर, वो एग्जाम्पल में भी है आपके, केवल √2 का भी है, 3 का भी, तो बस आपको क्या करना है, √2 5 की जगह 2 ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ भी 2 लेंगे, यहाँ 2c रखेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कट के फिर 2 आ जाएगा। कुछ नहीं, बस इसके अंदर डिजिट चेंज होगी। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन हमारा आएगा सिंगल अंडर वाला, एक ऐसा आएगा कि जिसमें हमारे पास दिया हुआ होगा प्लस या माइनस में कोई वैल्यू डिजिट हमारी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड, तो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वही सेम क्वेश्चंस कोई भी आएगा तो आप उसी तरह से करना है आपको। एक क्वेश्चन वो भी कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो बोलता है कि प्रूव कीजिए 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। बस फिर हम कॉन्ट्रडिक्शन वही लेंगे, क्या, लेट कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर है। हम उल्टा इसका मान के चल रहे हैं कि हमने मान लिया कि रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं कि वो रिफ्रैक्शन में आएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या, यानी a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर वो लाइन हमें लिखनी पड़ेगी जरूर, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड है हमारा क्वेश्चन। वेयर a एंड b आर को प्राइम, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये लिख दो, बहुत अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन सबसे सिंपल है, उससे भी आसान है। बस हमें क्या करना है, जो अंडर रूट में वैल्यू होती है उसको एक साइड रखना है, जैसे वो √5 हमारा यहाँ पर है, अब उसके जो आसपास वैल्यूज है उनको हमें ट्रांसफर करके दूसरी साइड ले जानी है। जिससे 2√5 ये मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू सबसे लास्ट में होती है, तो जो प्लस और माइनस वैल्यू है पहले हम उनको ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास इसमें ऐड जो हुआ है 3 हुआ है, हम 3 को उधर लेके जाएंगे। तो ये पता है कि जब कोई वैल्यू जाती है तो अपना साइन चेंज कर जाती है, इधर ये प्लस में 3 है तो उधर जाके हो जाएगा -3, और इसके हम 1 नीचे लगा के एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या हो गया, b, तो यहाँ पर b लाने के लिए b से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी b से मल्टीप्लाई, नीचे सेम b हुआ तो a - 3b बन गया हमारे पास। हमारे पास इधर क्या बचा, 2√5। अब किसको ट्रांसफर करेंगे, 2 को, तो 2 जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड में जाती है। तो ये हो गया a - 3b अपॉन 2b। बस यहीं तक हमें करना था। देखो जरा एक बात, √5 का इरेशनल नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर पे अंडर रूट आएगा तो इरेशनल होगा। जो ये हमने √5 वाला ही क्वेश्चन पहले किया था, तो ये इरेशनल है और ये फ्रैक्शन में है, इसमें कोई रूट नहीं है, ये रेशनल है। तो कभी भी कोई चीज पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकती, तो उसी तरीके से रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, यानी ये इक्वल नहीं हो सकते। तो फिर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन वो फिर रॉन्ग हो गया। सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। क्यों, बिकॉज √5 क्या है हमारा, इज इरेशनल,
irrational number where a minus 3b upon 2b is rational number। ठीक है, ये लाइन लिख देंगे, उसके बाद अपना रिजल्ट देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर, और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत इजी है। तो ये आप करना, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का थर्ड पार्ट है वो सेम क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से होगा। 6 + √2, बस 6 को ट्रांसफर करेंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे, 2 वहाँ है नहीं तो बस उसको यही छोड़ देंगे, सेम काम हो जाएगा हमारा, यहाँ तक का हो जाएगा ये। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, लास्ट एक्सरसाइज में आज ही ख़त्म करा देंगे। ठीक है, नोट कीजिए आप।